नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज कंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में आज मंगलवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में यहां पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीबन रहने की संभावना है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जब मौसम के औसतन तापमान में 7 डिग्री कम है। गोरखपुर समेत 7 जिलों में एसपी का तबादला। उत्तर प्रदेश में कल देर रात 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत 14 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। वाराणसी जोन के आईजी मोहित गुप्ता को लखनऊ का गृह सचिव बनाया गया, जबकि राजकरण नैयर को गोरखपुर का पुलिस अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार 12वें दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती इलाकों में बिना बात की गोलीबारी कर रहा है। फायरिंग की यह घटना बीती रात सामने आई, जब पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी और साथ ही अखनूर सेक्टर में गोलीबारी कर दी। भारतीय सेना के अनुसार लगातार 12वें दिन भी ये फायरिंग बिना किसी के उकसावे की गई थी। वहीं जिसके बाद सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने संयमित और सटीक प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्य। भाजपा नेता बृजभूषण सिंह ने कहा, कभी कभी कांग्रेस पार्टी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक भगवान राम पर सवाल उठाते हैं। क्या राहुल गांधी ने मुगलों को देखा है? कांग्रेस के लिए अकबर, हुमायूं और मुगल सत्य है, लेकिन भगवान राम सत्य नहीं है। उनके लिए वो बातें सत्य हैं जिनसे देश का कोई लेना देना नहीं है और जो उनके एजेंडे को पूरा करती है, बाकी सत्य नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। बिलासपुर में सबसे अधिक यानी 74 मिमी बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं जबकि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 5 मई से 9 मई के बीच खासकर चंबा, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर और हमीरपुर जिले में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और कांगड़ा में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है, जिसको देखते हुए 5 से 6 मई के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 मई के बाद मौसमी गतिविधियों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि 10 और 11 मई को मध्य पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वक्फ कानून के खिलाफ चल रहा डिजिटल जिहाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश भर में गुस्से का माहौल है। देश भर के लोग पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर भी घमासान मचा हुआ है, जिसमें जमकर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जिसके बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने AIMPLB पर वक्फ कानून के खिलाफ डिजिटल जिहाद फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार पीडीएफ वर्ग का लगातार शोषण कर रही है। उनके आरक्षण और हक को छीना जा रहा है और उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है। उन्होंने कहा, भाजपा राज्य में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा और अपराधी सत्ता के संरक्षण में खुलेआम वारदातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में महाअन्याय का दौर चल रहा है। जाति के आधार पर टारगेट कर हत्याएं की जा रही हैं। पप्पू यादव महागठबंधन में खड़ा करेंगे बखेड़ा। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन महागठबंधन में रहकर कोई ना कोई नेता ऐसी बयानबाजी कर ही देता है, जिससे ये सवाल उठने लगता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने एक बार फिर से ये दावा कर दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। खगड़िया में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बिहार में कांग्रेस पुनः अपनी जमीन को मजबूत करेगी। बिहार की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन पर भरोसा करेगी। भगवान राहुल गांधी को दे सद्बुद्धि। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान श्री राम को काल्पनिक बताए जाने के बाद से ही बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद
साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया, साथ ही एक बयान दिया। उन्होंने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। महागठबंधन के सीएम फेस पर क्या बोली शांभवी चौधरी। सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि मोदी बिहार आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है। विपक्ष भी उसी के लिए बैठक कर रहा है, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।